जीवन देवता की साधना आराधना। डे 5। अहंकार मोटे अर्थों में घमंड समझा जाता है। अकड़ना, उद्यत अशिष्ट व्यवहार करना, क्रोधग्रस्त रहना अहंकार की निशानी है, पर वस्तुतः वह और भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। ठाट बाट, अपव्यय, सस्ता बड़प्पन आदि अहंकार परिवार के ही सदस्य हैं। लोग सेखीखोरी के लिए ढेरों समय, श्रम और पैसा खर्च करते देखे जाते हैं। यह भी एक प्रकार का नशा है जिसमें अपने को भले ही मजा आता हो, पर हर विचारशील को इसमें बचकानेपन की ही गंध आती है। इस विडंबना के लिए चित्र विचित्र प्रवंचनाएं रचनी पड़ती है। ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न करने में भी अहंता की ही प्रमुख भूमिका रहती है। कला और विग्रह प्रायः उसी कारण उत्पन्न होते हैं। आदमी की विशिष्टता अपनी विनयशीलता एवं दूसरों के सम्मान में निहित है। उसी कसौटी पर किसी की सज्जनता परखी जाती है। अहंकारी से उन सद्गुणों में से एक भी नहीं निभ पाता। अहं भाव को आत्मघाती शत्रु माना गया है। ऐसे लोगों से आत्म साधना तो बन ही नहीं पाती। उन पर उद्दंडता व दूसरों को नीचा दिखाने का भूत सदैव चढ़ा रहता है और दूसरों को गिराने एवं नीचा दिखाने की ही ललक उठती रहती है। ऐसे लोग अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने में ही लगे रहते हैं। इन परिस्थितियों में आत्मोत्कर्ष और आत्म परिष्कार कैसे बन पड़े? लोभ, मोह और अहंकार के 3 भारी पत्थर जिन्होंने सिर पर लाद रखे हैं, उनके लिए जीवन साधना की लंबी और ऊंची मंजिल पर चल पड़ना असंभव हो जाता है। भले ही कोई कितना पूजा पाठ क्यों न करता रहे, जिन्हें तथान्वेषी बनना है, उन्हें इन 3 शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाना ही चाहिए। हल्की वस्तुएं पानी पर तैरती हैं, किंतु भारी होने पर वे डूब जाती हैं। जो लोभ, मोह और अहंकार रूपी भारी पत्थर अपनी पीठ पर लादे हुए हैं, उन्हें भवसागर में डूबना ही पड़ेगा। जिन्हें तैरना है, उन्हें इन तीनों भारों को उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। अनेकानेक दोष, दुर्गुणों, कषाय, कल्मशों का वर्गीकरण, विभाजन करने पर उनकी संख्या हजारों हो सकती है, पर उनके मूल उद्गम यही 3 लोभ, मोह और अहंकार हैं। इन्हीं भवबंधनों से मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर जकड़े पड़े हैं। उनका उन्मूलन किए बिना आत्मा को उस स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिल सकता जिसे मोक्ष कहते हैं। इन तीनों पर कड़ी नज़र रखी जाए, इन्हें अपना संयुक्त शत्रु माना जाए। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर दिन नियमित रूप से प्रयास जारी रखा जाए। एकदम तो सब कुछ सही हो जाना कठिन है, पर उन्हें नित्य प्रति यथासंभव घटाते हटाते चलने की प्रक्रिया जारी रखने पर सुधार क्रम में सफलता मिलती ही जाती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब इनसे पूरी तरह छुटकारा पाकर बंधन मुक्त हुआ जा सकता है। सार्थक, सुलभ एवं समग्र साधना। पदार्थ से शरीर और आत्मा का महत्व अधिक है। इसी प्रकार समृद्धि, संपन्नता का, प्रगति और योग्यता का, आत्मिक प्रखरता, प्रतिभा का स्तर भी क्रम से एक सीढ़ी ऊंचाई का समझा जा सकता है। आंतरिक आस्थाएं ही वे विभूतियां हैं जो व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करती हैं, व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बनाती हैं। इसी आधार पर वे क्षमताएं उभरती हैं जो अनेकानेक सफलताओं की उद्गम स्रोत हैं। आत्मबल के आधार पर अन्य सभी बल हस्तगत किए जा सकते हैं। इसी के आधार पर उपलब्धियों का सदुपयोग बन पड़ता है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता रहने पर भी उन्हें व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के आधार पर अनुकूल बनाया जा सकता है। संसार के इतिहास में ऐसे अगणित व्यक्ति हुए हैं जिनकी प्रारंभिक परिस्थितियां गई गुजरी थीं। निर्वाह के साधनों तक की कमी पड़ती थी। फिर प्रगति के सरंजाम जुट सकना और भी कठिन, लगभग असंभव दिख पड़ता था। इतने पर भी वे व्यक्तित्व की प्रामाणिकता के आधार पर सभी के लिए विश्वस्त एवं आकर्षक बन गए। उनका चुंबकत्व व्यक्तियों, साधनों और परिस्थितियों को अनुकूल बनाता चला गया और वे अपने पुरुषार्थ के साथ उस सद्भाव का तालमेल बिठाते हुए दिन दिन ऊंचे उठते चले गए और अंततः सफलता के सर्वोच्च शिखर तक जा पहुंचने में समर्थ हुए।
ऐसे अवसरों पर व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को ही श्रेय दिया जाता है। इस उपलब्धि को ही आत्मबल का चमत्कार कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी अनेकानेक प्रसंग सामने आते रहते हैं जिनसे सभी अनुकूलताएं रहने पर भी लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण दिन दिन घटते और गिरते चले गए। पूर्वजों के कमाए धन को दुर्व्यसनों में उड़ा दिया, आलस्य और प्रमाद में ग्रसित रहकर अपनी क्षमताओं और संपदाओं को गलाते चले गए। कई अनाचार के मार्ग पर चल पड़े और दुर्गति भुगतने के लिए मजबूर हुए। इसमें उनके मानस की गुण, कर्म, स्वभाव की निकृष्टता ने अनेक सुविधाएं रहते हुए भी उन्हें असुविधा भरी परिस्थितियों तक पहुंचा दिया। चेतना की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य ही रेल, जहाज, कारखाने आदि बनाता है, विज्ञान के नित्य नए आविष्कार करता है। यहाँ तक कि धर्म और दर्शन, आचार और विचार भी उसी के रचे हुए हैं। ईश्वर की साकार रूप में कल्पना तथा स्थापना करना भी उसी का बुद्धि कौशल है। इस अनघड़ धरातल को सुविधाओं, सुंदरताओं, उपलब्धियों से भरा पूरा बनाना भी मनुष्य का ही काम है। यहाँ मनुष्य शब्द में किसी शरीर या वैभव को नहीं समझना चाहिए। विशेषताएं चेतना के साथ जुड़ी होती हैं। इसे भी प्रयत्न पूर्वक उठाया या गिराया जा सकता है। शरीर को बलिष्ठ या दुर्बल बना लेना प्रायः मनुष्य की अपनी रीति नीति पर निर्भर रहता है। संपन्न और विपन्न भी लोग अपनी हरकतों से ही बनते हैं। उठना और गिरना अपने हाथ की बात है। मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता आप कहा गया है। यहाँ व्यक्ति का मतलब आत्मचेतना से ही समझा जाना चाहिए। वही प्रगतिशीलता का उद्गम है। इसी क्षेत्र में पतन, पराभव के विषैले बीजांकुर भी जमे होते हैं। सद्गुणी लोग अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी सुख शांति का वातावरण बना लेते हैं। अंतः चेतना से समुन्नत होने पर समूचा वातावरण, संपर्क क्षेत्र सुख शांति से भर जाता है। इसके विपरीत जिनका मानस दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है, वे अच्छी भली परिस्थितियों में भी दुर्गति और अवगति का कठोर दुख सहते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।